बच्चों नमस्कार। आज हम तुम लोगों को डायनेमो तो देखा ही होगा, जो जनरेटर में लगा रहता है। उस डायनेमो का जो फंक्शन है, डायनेमो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो डायनेमो के अंदर जो बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिस पर होता है। उस फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत कुछ नहीं है, सीधा उसका ये प्रिंसिपल है जो फैराडे ने दिया था कि जब कोई भी कंडक्टर को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर डालेंगे, रखते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपने आप क्रिएट हो जाता है। इसलिए इसको हम इंड्यूस्ड भी कह सकते हैं। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम क्या है कि उस कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उसमें वो मोशन पैदा कर देता है, और उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन में फ्लो शुरू हो जाता है। और जब आप जानते ही हैं कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो जाएगा और सर्किट क्लोज्ड होगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो उस कंडक्टर में क्रिएट होता है, और अगर सर्किट को हम क्लोज रखेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो उस इलेक्ट्रिक करंट को भी हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ये इंड्यूस्ड इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि यह जब आप वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखिएगा, तो अपने आप उसमें क्रिएट होता है, बाहर से कहीं हम नहीं देते हैं, इसलिए उसका नाम है इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी को इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस भी हम कहते हैं। सब एक ही चीज़ है। और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के चलते जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इसलिए उस करंट का नाम भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो जो करंट जो उसमें आपको मिलेगा, आपको आगे हम दिखला रहे हैं, और एक वीडियो भी इसके साथ हम भेज रहे हैं। तो उस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो है, आपके मैग्नेट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। आप मैग्नेट मूव कराइएगा, टूवर्ड्स कराइए या ऑफवर्ड कराइए, तो दोनों स्थिति में इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलेगा, लेकिन दोनों के इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में अंतर होगा। यानी मीटर अगर राइट जा रहा है, तो दूसरे कंडीशन में लेफ्ट में मूव होगा। तो यही मैग्नेटिज्म का फैराडे का लॉ है, और इसी के बेसिस पर हम डायनेमो बनाते हैं, जो कि हम बाद के लेक्चर में, बाद के क्लास में हम डिटेल में बताएंगे। तो जो डायनेमो जो होता है, वो जनरेटर में लगा रहता है, मोटर शेप का होता है। उसी मोटर शेप से आपको बिजली मिलती है। तो अगर यही वर्किंग का हम पिक्चर बना दिए हैं, तो देखिए ये कॉइल है आपका, और ये मीटर आपका लगा हुआ है, ठीक है, और ये मैग्नेट है। तो जब मैग्नेट को आप कॉइल के नज़दीक ले जाइएगा, तब भी आपको इस मीटर में रीडिंग में डिफ्लेक्शन होगा, और जब दूर ले जाइएगा तब भी डिफ्लेक्शन होगा। यानी दोनों कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ आपको दिखाई देगा। हाँ, फिर अगर मैग्नेट को स्थिर कर दीजिएगा, तब फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। यह मैग्नेट आप उसके अंदर ही क्यों नहीं डाल दीजिए, लेकिन मैग्नेट में मोशन होना चाहिए। अगर मैग्नेट में मोशन नहीं होगा, तब आपका इलेक्ट्रिक करंट यहाँ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेट में मोशन दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट दिखाई देगा। यह मोशन इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, कंडीशन यही है कि इनवर्ड में जिधर डिफ्लेक्शन होगा, अगर आउटवर्ड कीजिएगा तो उसका डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो यही आपको वर्किंग प्रिंसिपल है फैराडे लॉ का, और इसी लॉ का यूज करके हम डायनेमो का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसका हम कुछ वीडियो भी, एनिमेशन वाला जो है पिक्चर भी भेज रहे हैं, उससे और आपका क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो आज इसको ठीक से पढ़ करके और डायनेमो का जो ये मेन प्रिंसिपल है तो ठीक से पढ़ करके और इसको समझ लीजिएगा। कोई अगर दिक्कत होगी तो फिर हमसे आप ग्रुप के थ्रू कांटेक्ट करिएगा। आज इतना ही। ओके, थैंक यू।